हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो लास्ट वीडियो में हमने फजी लॉजिक की ऑपरेशंस पे कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रूफ की थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी थी और उनके प्रूफ्स किए थे। सो आज की वीडियो में हम इसके कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और उन पर प्रूफ करेंगे। और हमारे पास आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सेम इसी तरह अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है और अंदर यूनियन होता है, सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बीच में ए और ए इंटरसेक्शन सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का भी बहुत ही इजी प्रूफ है, बहुत ही इजीली। अगर आपको लास्ट वीडियो में आपने एसोसिएटिव का प्रूफ देखा है तो ये तो आपको बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो वी नो डैट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेट्स पे तो होल्ड करती है, बट ये फजी सेट्स पे भी होल्ड करती है। सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर फजी सेट्स। नेक्स्ट वी हैव एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी क्या होता है स्टूडेंट्स? ए यूनियन इंटरसेक्शन भी इक्वल होता है ए के, और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन भी हमारे पास इक्वल होगा ए के। सो लेट्स सी इट्स प्रूफ। सो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी और इससे आगे जो भी हम प्रूफ करेंगे वो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे एज़ कम्पेयर टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एज सच डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली ये समझ आ जाएंगे। बच्चों, इनके लिए हमने क्या करना है, जब भी आपके पास इस तरीके की प्रॉपर्टी है जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन एट द सेम टाइम आ रहे हैं, तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ को हम दो स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ए और बी दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसीलिए हमने क्या करना है, इसके दो केसेस बना लेने हैं। फर्स्ट केस क्या होगा, इफ़ ए इज़ लेस देन बी, और सेकंड केस क्या हो सकता है, इफ़ बी इज़ लेस देन बी। ठीक है, अगर यहाँ पे सी भी होता है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो केसेस अपने डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। ओके, सो फर्स्ट वी हैव ए इज़ लेस देन बी साइड लेंगे और राइट साइड हमने प्रूफ कर लेनी है। सो यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, इसके साथ एक्स लिख लेना है और इसको आपने मेंबरशिप वैल्यूज़ की फॉर्म में लिख देना है। ए को हम लिख सकते हैं म्यू ऑफ ए ऑफ एक्स, यूनियन का मतलब मैक्सिमम, म्यू ऑफ ए ऑफ एक्स, इंटरसेक्शन का मतलब मिनिमम, और म्यू ऑफ बी ऑफ एक्स। अब हमने क्या करना होता है बच्चों, यहाँ से आपने ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या है। अगर तो हमारे पास क्वेश्चन होगा तब तो हम इजीली दोनों मेंबरशिप में से मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं, बट ये हम जनरल प्रूफ कर रहे हैं। तो अभी हमने इस केस में देखा था कि ए इज़ लेस देन बी, यानी कि ए लेस है, तो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, ए आ जाएगी, यानी कि म्यू ऑफ ए ऑफ एक्स आ जाएगा। इन दोनों में से लेस क्या था, ए, यानी कि ग्रेटर वैल्यू क्या है, बी। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रख लेनी है। सो म्यू ऑफ ए ऑफ एक्स और म्यू ऑफ ए ऑफ एक्स में से मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, दोनों सेम ही नंबर्स हैं, दोनों में से मैक्सिमम वही होगा जो दोनों सेम है। आपसे कोई पूछेगा कि 1 और 1 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो 1 ही होगी। 100 और 100 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 100 ही होगी। सेम इसी तरह इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू म्यू ऑफ ए ऑफ एक्स ही होगी। इसका मतलब है कि यहाँ से हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं ए। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूफ हो गई है। अब इसका सेकंड केस देखते हैं। आप इसको यहाँ पे एंड नहीं कर सकते, अगर हम ए इज़ लेस देन बी लिख रहे हैं तो हमें बी इज़ लेस देन ए भी लिखना होगा। सो नेक्स्ट इज, सो इफ़ बी इज़ लेस देन ए, सबसे पहले वही स्टेप आपने लिखना होता है एक्स के साथ, इसको इस फॉर्म में लिख देना है, यू की जगह मैक्सिमम, इंटरसेक्शन की जगह मिनिमम। अब हमारे पास सेकंड केस क्या है, बी इज़ लेस देन ए, यानी कि इस केस में हमारे पास बी लेस है और ए ग्रेटर है। तो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या आएगी बच्चों, बी लेस है और ए ग्रेटर है, तो मिनिमम में हमारे पास क्या आएगी, लेस वाली वैल्यू। मिनिमम का मतलब होता है लेस। सो म्यू ऑफ बी ऑफ एक्स हमारे पास लेस होगा। सो यहाँ पे हम इन दोनों में से मिनिमम में म्यू ऑफ बी ऑफ एक्स लिख देंगे। अब हमने यहाँ पे क्या देखा था कि बी इज़ लेस देन ए, बी स्मॉलर है और ए ग्रेटर है। सो अगर हमने म्यू ऑफ ए ऑफ एक्स और म्यू ऑफ बी ऑफ एक्स में से मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या होगी, क्या इन दोनों में से ग्रेटर था, ए। सो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास म्यू ऑफ ए ऑफ एक्स आ जाएगी, विच इज़ इक्वल टू ए। हेंस वी हैव प्रूव आवर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। इस तरीके से हमारे पास एब्जॉर्प्शन लॉ का फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमने प्रूव कर लिया है। सेम इसी तरीके से दो केसेस आपने लेने हैं और इसकी सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपसे इसकी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ हुई है या नहीं। अगर आपको इसका फर्स्ट प्रूफ समझ आ गया है तो सेकंड प्रॉपर्टी सेम एज इट इज़ है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम की जगह मिनिमम और मिनिमम की जगह मैक्सिमम आ जाएगा, और इस कंडीशन को समझ के आपने उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम और मिनिमम में से एलिमेंट्स चूज कर लेना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ जाती है बच्चों, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है आइडेंटिटेंट। फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमने की थी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी, वो भी फजी लॉजिक में होल्ड करती है। अब हम देख लेते हैं कि आइडेंटिटेंट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है। ऑल्सो ट्रू फॉर फजी सेट्स। आइडेंटिटेंट प्रॉपर्टी बहुत ईजी होती है, ए यूनियन ए हमारे पास ए आता है और ए इंटरसेक्शन ए हमारे पास ए ही आ जाता है। सो इसका प्रूफ अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं तो इसका प्रूफ मैं आपको करके दिखा देती हूँ। म्यू ऑफ ए ऑफ एक्स को हम किस तरह लिख सकते हैं बच्चों, ए यूनियन ए, ब्रैकेट के बाहर एक्स लिखना होता है, विच इज़ इक्वल टू म्यू ऑफ ए ऑफ एक्स, यूनियन की जगह मैक्सिमम, म्यू ऑफ ए ऑफ एक्स। दोनों सेम एलिमेंट हैं तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास, लास्ट केस में भी मैंने आपको बताई थी दोनों सेम होते हैं तो मैक्सिमम भी हमारे पास वही आ जाती है, यानी कि म्यू ऑफ ए ऑफ एक्स ही हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगी, विच इज़ इक्वल टू ए। ठीक है, सेम गोज विद दिस प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन की जगह हम यहाँ पे मिनिमम लिख लेंगे, दोनों सेम होंगे तो मिनिमम भी हमारे पास वही एलिमेंट आ जाएगा। सो यहाँ पे भी हमारे पास आंसर ए आ जाएगा। सो इस तरीके से आइडेंटिटेंट प्रॉपर्टी भी फजी सेट्स में होल्ड करती है और इसका प्रूफ भी बहुत ही शॉर्ट सा होता है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में कर लीजिए, क्योंकि आगे हम फजी लॉजिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करेंगे।